अस्सलाम वालेकुम, आई एम ज़ोहा सोहेल, आई एम ए क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट एट मरहम। आज हम बात करेंगे हेल्दी वेट लॉस के हवाले से। हेल्दी वेट लॉस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी बैलेंस डाइट आ जाती है, और बैलेंस डाइट के साथ साथ खाने का किस वक्त पर खाना और खाने में किस किस्म की चीज़ को खाना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा अपने पूरे दिन के मील प्लान के अंदर नाश्ते से शुरुआत किया करें, और नाश्ते का जो वक्त है वो 7 से 9 बजे तक का वक्त है। इस वक्त के दौरान में आपका नाश्ता हो जाना चाहिए। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि नाश्ते के अंदर किस किस्म की हेल्दी फूड ऑप्शंस को हम लोग रख सकते हैं ताकि वेट भी ना बढ़े और बॉडी के अंदर किसी किस्म का नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना आ सके। उसमें आप कोशिश ये करें कि सुबह जो भी चीज़ आप सीरियल में ले रहे हैं वो आप होल व्हीट या ब्रांड की फॉर्म में लें। उसमें आप दलिया ले सकते हैं, गंदम का, ओट्स का, ब्रांड ब्रेड का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रांड ब्रेड के ऊपर एक चीज़ ज़रूर देखा करें कि अगर किसी ब्रांड से आप ले रहे हैं तो उसके ऊपर उसका चोकर लगा हुआ आपको नज़र आए। अगर वो सिर्फ ब्राउन कलर की है तो उसके इस्तेमाल से परहेज़ करें, क्योंकि वो सिर्फ कोको पाउडर डाल के उसको ब्राउन रंग दे दिया जाता है, जबकि उसमें ब्रांड एडिड नहीं होता। तो नाश्ते में अगर रोटी लेनी है तो वो भी चोकर वाले आटे की लें, अगर डबल रोटी लेनी है तो वो ब्रांड ब्रेड लें, और दलिया अगर लेना है तो वो ओट्स का दलिया लें। वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन है हेल्दी वेट लॉस के लिए। इसके साथ साथ गोश्त कि कोई भी एक चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसमें एक अंडा इस्तेमाल कर सकते हैं और एक कबाब का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंडे को कोशिश ये करें कि पोच्ड एग बनाए, जो कि पानी में बनाया जाता है, और अगर ऑयल में बनाना है तो 1 टीस्पून ऑयल लें, जो या तो सरसों का तेल हो सकता है या कैनोला ऑयल हो सकता है। इसके अलावा जो आपका देसी घी आ जाता है उसके इस्तेमाल से परहेज़ करें। कबाब के अंदर कोशिश ये करें कि किसी भी 2 दालों को मिक्स करके आप कबाब बनाएं, लेकिन कबाब के इस्तेमाल के साथ, गोश्त के इस्तेमाल के साथ ज़रूरी ये है कि अपने मॉलिश की रिकमेंडेशंस के अकॉर्डिंग ही करें। बहुत से लोग जिनको गुर्दों के इश्यूज़ होते हैं वो इस तरह की चीज़ें उनको फिर रिकमेंड नहीं की जाती। इसके साथ साथ दूध की एक सर्विंग, दूध दही की एक सर्विंग अपने नाश्ते में ज़रूर रखें, और कोशिश ये करें कि वो लो फैट हो। घर में अगर आप ताज़ा दूध मंगवा रहे हैं तो उसके लिए उसको लो फैट करने का एक बहुत आसान तरीका है, दूध को 2 मरतबा बॉयल करें, उसके बाद जब क्रीम आ जाए तो क्रीम को रिमूव करके वो दूध इस्तेमाल करें। लेकिन शर्त यह है कि आपने 2 मरतबा उसको बॉयल करना है। अगर दूध नहीं पसंद तो इसी तरह से आप दही बना सकते हैं, और दही को भी आपने लो फैट करके इस्तेमाल करना है। इसके साथ अब फल, एक फल अगर आप नाश्ते में पसंद नहीं करते तो 10-11 बजे का जो वक्त है, जिसको मिड मॉर्निंग स्नैक हम कहते हैं, उस वक्त में आप एक फल का इस्तेमाल ज़रूर करें। और फल में कोशिश ये करें कि ऐसे फलों का इस्तेमाल करें जिनके ऊपर उनका छिलका आए, जैसे सेब, अमरूद, नाशपाती। ये ऐसे फल हैं जिनमें उनका छिलका उसके ऊपर एडेड है, क्योंकि जितना छिलके वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, फाइबर वाली चीज़ें इस्तेमाल करेंगे, वो वज़न को कंट्रोल करती है। अब जैसे सर्दियों का मौसम भी आया तो इस मौसम में बहुत से लोग नट्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, तो नट्स इस्तेमाल आप ज़रूर करें, लेकिन पोर्शन कंट्रोल करके। अगर बादाम इस्तेमाल करने तो 6 से 7 बादाम छिलके के साथ इस्तेमाल करने, पानी में भिगो के छिलका रिमूव करके इस्तेमाल नहीं करने। और अगर अखरोट इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप सिर्फ आधा या एक अखरोट आप 10-11 बजे ले सकते हैं, और 1 घंटे के वक्फे के बाद आप 1 कप ग्रीन टी का ज़रूर इस्तेमाल करें। लेकिन 1 कप से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि ग्रीन टी के ज़्यादा इस्तेमाल की वजह से डिहाइड्रेशन, पानी की कमी बहुत ज़्यादा शुरू हो जाती है। इसके अलावा लंच टाइम 1 से 3 बजे तक के दरमियान में आप लंच कर लें, और वेट लॉस वाले पेशेंट्स खाना खाने से आधा घंटा पहले सैलड का इस्तेमाल ज़रूर करें, जिसमें एक खीरा इस्तेमाल कर सकते हैं, लाल मूली का इस्तेमाल कर सकते हैं, बंद गोभी का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेटिस लीव्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसबर्ग का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस किस्म का सैलड आपको पसंद है उसका इस्तेमाल करें, और उसके बाद आधे घंटे के बाद आप खाना कंज्यूम करें। खाने में आधी रोटी ज़रूर लें। वो लोग जो रोटी नहीं कंज्यूम करते कि वज़न कम करना है, वो ठीक नहीं करते। चोकर वाले आटे की आधी रोटी ज़रूर लें। इसके साथ साथ हरी सब्जियों वाला सालन दोपहर के टाइम में ज़रूर कंज्यूम करें। आलू से मटर, गाजर, शलजम, जो ज़मीन के नीचे उगने वाली सब्जियाँ, उनके इस्तेमाल से परहेज़ करें। इसके बाद आपका जो 4 से 5 बजे का वक्त आ जाए, जो टी टाइम है, बहुत से लोग उसके अंदर चाय पीना पसंद फरमाते हैं, तो उस टाइम पे अगर आपने चाय कंज्यूम करनी है तो लो फैट मिल्क के अंदर चाय इस्तेमाल करें, और उसके साथ आधे घंटे के वक्फे के बाद एक फल जो छिलके वाला हो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इसके अलावा जब डिनर का टाइम आ जाता है, जो बहुत से लोग 7 से 9 बजे के दरमियान में ले लेते हैं, तो डिनर में भी सेम इसी तरह से आपने एक रोटी पूरी लेनी है। रोटी के साथ साथ अगर दोपहर में सब्जी लिए तो रात के वक्त आप गोश्त या दाल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर दाल कंज्यूम करें, 2 दालों को मिक्स करके इस्तेमाल करें, क्योंकि 2 दालों को जब आप मिक्स करते हैं तो वो आपको काफ़ी हद तक अमाइनो एसिड्स दे देते हैं, जो बॉडी के नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। और रात को खाने के साथ दही का इस्तेमाल ज़रूर करें, और कोशिश ये करें कि दही में ज़ीरा ऐड ज़रूर करें, क्योंकि ज़ीरा वज़न को कंट्रोल करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, फ़ैट को बर्न करता है, और इसके साथ साथ आपके मेटाबॉलिज्म को, जो निज़ाम हज़म है, उसको भी तेज़ करता है। इसके अलावा रात सोने से पहले जो बेड टाइम स्नैक है उसमें नीम गर्म दूध जो कि लो फैट हो उसका इस्तेमाल ज़रूर करें, और इसमें इलायची
ज़रूर ऐड ऑन करें, क्योंकि इलायची जो है वो नींद के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो जब आप बैलेंस डाइट का इस्तेमाल करेंगे उसमें अगर सुपर फूड्स आप ऐड करते हो तो सुपर फूड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं, जिसमें मैंने एक बताया ज़ीरा, ज़ीरे के साथ साथ हल्दी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं और हल्दी के साथ साथ आप काले मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। हल्दी और काले मिर्च जो है वो बॉडी के अंदर फैट सेल्स को बनने से रोकती है। जब फैट सेल्स बॉडी में नहीं बढ़ेंगे तो आपका वजन जो है वो कंट्रोल रहेगा। इसके अलावा पानी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न आ जाता है। पानी का इस्तेमाल कोशिश ये करें कि दोपहर के खाने के आधा घंटा से 40 मिनट बाद पानी लें और रात के खाना लेने से पहले पानी कंज्यूम करें। आधा घंटा पहले पानी कंज्यूम करें और लंच में जैसे मैंने बताया खाने के बाद पानी कंज्यूम कर सकते हैं। बाकी पूरे दिन में आप जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं वो हर एक इंडिविजुअल की अपनी उसके ऊपर है, लेकिन अगर ल्यूक वार्म नीम गर्म पानी लेते हैं तो वो भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है।